डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक और डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट एनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर सिंपल सा कहें तो इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी की चेंजेस आती हैं उसे हम स्टडी करना चाह रहे हैं। तो लेट अस सी व्हाट इज़ डिसोल्यूशन प्रोसेस and how many steps are involved in this process। तो फर्स्ट आप चेक करें डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या है। व्हेन अ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। हल हो गया ना जब, तो फिर 3 स्टेप उसमें हो रहे होते हैं। एक्सपेंडिंग द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इंटरेक्शन को ब्रेक कर दो, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। एक्सपेंडिंग द सल्यूट इंटरेक्शन ब्रेक कर दें, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। साल्वेशन या हाइड्रेशन, अगर वाटर होगा तो हाइड्रेशन और अगर सॉल्वेंट होगा तो साल्वेशन। तो इंटरेक्शन बिटवीन सल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल डेवलप कर दें। अगर आयनिक सॉलिड होगा तो अमूमन वो क्या होती है फिर, आयन डाइपोल बॉन्ड्स इन वाटर। चलो आसान कर लेते हैं, आयन डाइपोल इंटरेक्शन इन वाटर, ये एक्सोथर्मिक हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसमें एनर्जी रिलीज़ होती है ना, आप समझते हो। अब ज़रा गौर करो, ये हमारे पास सॉल्वेंट है, हमने उसे एक्सपेंड कर लिया। ये देखिए हमने उसकी ना वो जो फोर्सेस थी उनमें, फॉर एग्जांपल वाटर था तो हाइड्रोजन बॉन्ड हमने वीक कर ली, तोड़ ली, डेल्टा H1 हो गया। सल्यूट है NaCl, उसको हमने आयनों में तकसीम कर लिया, ये होगी डेल्टा H2। इसमें ये डेल्टा H2 है हमारे पास, ये डेल्टा H1 है, 2 चीज़ें हो गई ना। और अब ये सेपरेटेड हमारे पास पानी के मॉलिक्यूल भी थे और साथ कौन थे, आयन भी थे। इनके दरमियान इंटरेक्शन डेवलप हो गई और ये एक सोल्यूशन बन गया। सॉल्वेंट सल्यूट इकट्ठे होके एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर गए, डेल्टा H3। अब इसकी मैग्नीट्यूड डेल्टा H1 की, 2 की और 3 की, ये डिसाइड करेगी कि सोल्यूशन कैसा है। ज़रा गौर करिए, इसके मुकाबले में एनर्जी देखिए, एनर्जी के मुकाबले में सोल्यूशन की एनर्जी ज़्यादा है, तो क्या हो रहा है फिर, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन क्या होगी, 1 मोल सल्यूट लोगे और उसकी डिल्यूशन एक्सट्रीमली डिल्यूट कर दोगे, बहुत पतला कर दोगे सोल्यूशन, तो जो हीट अब्जार्ब होगी प्लस, जिसे हम कहते हैं डेल्टा H प्लस होगी, रिलीज़ खारिज होगी। जब 1 मोल सल्यूट का आप डिज़ाल्व करोगे इन्फिनिटली डिल्यूट सोल्यूशन में, हम उसका नाम रखेंगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन। यूनिट होंगे किलो जूल पर मोल। एक्सोथर्मिक कब होगा, अगर डेल्टा H0 सोल्यूशन लेस दैन 0 हो, फिर हीट रिलीज़ होगी। जैसे NaOH वाटर में आप डालो तो गर्म हो जाता है सोल्यूशन। एंडोथर्मिक हो, अगर डेल्टा H सोल्यूशन ज़्यादा होगी 0 से तो हीट अब्जार्ब होगी। अमोनियम क्लोराइड वाटर में डालें, सोडियम कार्बोनेट वाटर में डाला तो क्या हो गया, -25। ये अमोनियम क्लोराइड डाला तो +16.2। इसमें ये एंडोथर्मिक है और ये कैसा है, एक्सोथर्मिक। फैक्टर क्या होंगे जो डेल्टा H0 सोल्यूशन फॉर आयनिक कंपाउंड्स के लिए उसे इफ़ेक्ट करेंगे, लैटिस एनर्जी करेगी। यार लैटिस एनर्जी क्या है, लैटिस एनर्जी है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द आयनिक लैटिस इनटू गैसियस आयंस होती है, एंडोथर्मिक है। हाइड्रेशन एनर्जी, ये वाटर मॉलिक्यूल आयन को हाइड्रेट कर लेते हैं, घेरा डालते हैं, सराउंड करते हैं, जिसको हम कहते हैं, ये एक्सोथर्मिक है। और इन दोनों की मैग्नीट्यूड्स ने डिसाइड करके देना है कि इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन आपका एंडो होगा या एक्सो होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। और नेट इंथैल्पी चेंज अगर आप पता करना चाहते हो सोल्यूशन की, तो फिर आपको लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी को ऐड करना पड़ेगा। इफ़ डेल्टा H0 हाइड्रेशन ज़्यादा हो लैटिस से, तो डेल्टा H सोल्यूशन एक्सोथर्मिक होगा। और अगर डेल्टा H हाइड्रेशन लेस हो डेल्टा H लैटिस से, फिर आपका सोल्यूशन डेल्टा H0 सोल्यूशन एंडोथर्मिक होगा, हीट अब्जार्ब होगी जिसे कहते हैं। की इनसाइट्स क्या हैं, लार्जर डेल्टा H0 सोल्यूशन वैल्यूज़ इंडिकेट करती हैं कि वीकर सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है रिलेटिव टू सल्यूट बॉन्ड्स के मुकाबले में कमज़ोर हैं।
अमोनियम क्लोराइड की हाईएस्ट डेल्टा एच नॉट सोल्यूशन है, प्लस में है ना जिसको हम कहते हैं, ड्यू टू लो हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ लार्ज नाइट्रेट आयन। लार्ज नाइट्रेट आयन हो जाएगा तो चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, और चार्ज डेंसिटी कम हो जाए तो हाइड्रेशन एनर्जी भी कम हो जाती है। तो की पॉइंट्स क्या हुए? डेजोल्यूशन इन्वॉल्व्स अ बैलेंस बिटवीन लैटिस एनर्जी ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड और हाइड्रेशन एनर्जी। कंपटीशन दो ही चीज़ों का है, लैटिस एनर्जी का, हाइड्रेशन एनर्जी का। और डेल्टा एच नॉट सोल्यूशन नेगेटिव होगा अगर हाइड्रेशन एनर्जी ने गलबा पा लिया, और डेल्टा एच नॉट सोल्यूशन पॉजिटिव होगा अगर लैटिस एनर्जी डोमिनेट कर गई। इनफिनिट डिल्यूशन जब करते हैं हम, इसका मतलब ये होता है कि अगर मज़ीद हम सॉल्वेंट डालेंगे तो हीट चेंज कोई नहीं आएगी। तो कैलकुलेशंस हम करते हैं, एग्जांपल है कैलकुलेशन के लिए। फॉर NaCl की लेटेस्ट एनर्जी है 788 किलो जूल पर मोल। हाइड्रेशन एनर्जी सोडियम और क्लोराइड की इकट्ठी करें तो 784, माइनस में दोनों को ऐड अप कर दो, +4 है। इसका मतलब हीट ऑफ फार्मेशन जो है हमारे पास, हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ NaCl वो एंडोथर्मिक है, और थोड़ी सी है एंडोथर्मिक, +4 किलो जूल पर मोल। और समरी हमारे पास क्या आ गई? डेल्टा सोल्यूशन दो चीज़ों को ऐड कर दो, एनर्जी टू ब्रेक सल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शंस और एनर्जी फ्रॉम सॉल्वेशन, ये दो चीज़ें हमारे सामने ऐड हो जाएंगी। एक्सोथर्मिक में सल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन ताकतवर होंगी, जैसा कि लिथियम आयन वगैरह और पानी के दरमियान होगी। और एंडो में सल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन जो होगी कमज़ोर होगी, जैसे आयोडाइड आयन बड़े साइज़ का होता है। नोट ये करने वाली बात है कि AQ लिखा हुआ आपको मिले ना, तो इसका मतलब है कि वाटर आपका सॉल्वेंट है, वाटर आपका सॉल्वेंट है। और अगर दूसरे सॉल्वेंट होंगे तो उनके लिए हम नॉन इक्वस का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग।